तो इस वक्त ये रैली पहुंच चुकी है नवादा के बाचला और यहाँ पर जिस तरीके से अपार जन समर्थन देखने को मिल रहा है निर्दलीय प्रत्याशी गुंजन सिंह के लिए और उनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए मनीष कश्यप भी आए हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं कि जिस तरीके से ये अपार जन समर्थन दिख रहा है, पूरी की पूरी मार्केट जाम है आपके लिए। इसको देखकर एक लग रहा है कि आपने ज़मीन पर बहुत मेहनत की पिछले कुछ समय में। बहुत मेहनत, करीब कोरोना काल से मेहनत कर रहे हैं। उस समय चुनाव लड़ने का कोई मन भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। आज उसी का हर चीज़ दिख रहा है, उसका फायदा भी दिख रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि जिस समय नहीं चुनाव लड़ना था इतना काम किया, तो ये सही प्रत्याशी है। ना कोई आपराधिक मामला है, ना कुछ ऐसा कुछ मेरे ऊपर है। बिल्कुल, लेकिन लोग कहेंगे जो आपके विरोधी हैं कि कहीं पैसे वैसे तो दे के इनको नहीं बुलाया है। आप उनको एक संदेश दे दीजिए, कैसी आई है जनता? हमारे साथ जो लोग भी हैं पैसे पे नहीं आए हैं, यहाँ से आए हैं, दिल से आए हैं, दिल से मोहब्बत करते हैं इसलिए आए हैं। भाड़े की भीड़ नहीं है, भाड़े की भीड़ तो और लोग कर रहे हैं। हम लोग तो अपने आप लोग जुड़ रहे हैं और इतना मोहब्बत करते हैं क्योंकि नवादा में बदलाव की ज़रूरत है। बाहरी उम्मीदवार बार बार आकर के नवादा को लूटने का काम किए हैं, तो इस बार घर का बेटा पे इसलिए इतना जन समर्थन है। मनीष जी, आपके आने से जन समर्थन में इजाफा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है कहने में, लेकिन वही बार बार होता है कि नेताओं की भीड़ वोट में कितना कन्वर्ट होगी। देखिए, ये वारसलीगंज बाज़ार है। अगर यही बाज़ार जो है गुजरात में होता तो यहाँ पे ना जाने कितने युवाओं को रोज़गार मिला होता और साथ ही साथ कितने युवाओं का घर जो है ना वो सुख चैन समृद्धि के साथ चल रहा होता। बगल में जो है एक विष्णु जी का मंदिर है। यहाँ के लोगों ने बताया कि एशिया का नहीं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु जी का प्रतिमा जो है वहाँ पे लगा हुआ है। तो देखिए, ना बिहार में धार्मिक विकास हो पाया, ना बिहार में जो है दूसरे तरीके का विकास हो पाया, और इसलिए जो है बिहार के युवाओं को अब उम्मीद जो है नए लोगों से हो गया है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये पार्टी से घिसा पीटा कैंडिडेट आते हैं, 5 साल एक बार पार्टी के नाम पे जीत जाते हैं, टिकट जो है मुंह में दबा के आते हैं, वोट लेते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, जीतने के बाद जो है जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं। ये जो जन समर्थन, अपार जन समर्थन दिख रहा है, क्या लग रहा है गुंजन सिंह के लिए वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? उम्मीद तो है और उम्मीद पे दुनिया टिका हुआ है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जब बिहार का इतिहास लिखा जाएगा तो बिहार को बचाने की तरफ से मनीष कश्यप खड़े रहेंगे, बिहार को बचाने की तरफ से गुंजन सिंह खड़े रहेंगे और इनका नाम लिखा जाएगा। एक सवाल और, आखिरी सवाल, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, फिर आगे भी आपको जनसभाएं करनी है। गुंजन सिंह के लिए दोस्ती में आ गए या बिहार के लिए आ गए? बिहार के लिए आ गया। अगर गुंजन सिंह गलत होते तो ये मेरे कितने भी करीब दोस्त होते, भाई होते और रिश्तेदार होते, मैं नहीं आता, समझे ना। लेकिन कहीं नहीं तो कहीं मुझे लगा कि ऐसे ऐसे लोगों को जीत के जो है सदन में जाना चाहिए, अपने दम पे जाना चाहिए। इनके पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं है और ना ही कोई हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करने आ रहा है, अपने आप ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मुझे लगा कि नहीं, इनका समर्थन करना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आया। मैं ये चौक देखकर मेरा सवाल है, चौक तो अच्छी होनी चाहिए थी एक शहीद के नाम पे। और शहीद के नाम पे जब चंदन सिंह शहीद हुए थे तो उस समय बिहार का कोई नेता पूछने तक नहीं आया था इनके घर पे। इनके घर पे गुंजन सिंह पहुँचे थे और मैं पहुँचा था। हम लोगों ने 1-1 लाख रुपया आर्थिक मदद किया, हालांकि कुछ और नेता ने भी आर्थिक मदद किया, लेकिन बिहार सरकार का कोई प्रतिनिधि जो है वो नहीं आया था। मोहन भैया थोड़ा आगे बढ़िए। हाँ, नहीं आया था। और ये देखिए, ये एक शहीद के नाम पे चौक है और देखिए स्थिति क्या है कि एगो टीना डाल दिया गया है और शहीद चंदन सिंह चौक नाम लिख दिया गया। जरा सोचिए कि बिहार सरकार शहीदों का भी सम्मान नहीं करता है। बिहार के नेता, कुछ नेता शहीदों का भी सम्मान नहीं करते हैं। अगर शहीद का सम्मान होता तो शायद से इधर अच्छे ढंग से रोड बन जाता और वो चौक जो है अच्छे ढंग से बन जाता। इन्होंने भी 1 लाख रुपया दिया था और मैंने भी दिया था। गुंजन जी, इस चौक को लेकर तो कई सवाल हैं कि भाई चौक एक शहीद के नाम पर अच्छी होनी चाहिए थी। अगर आप आते हैं तो बदलेगा कुछ शहीदों के लिए इस देश में, इस नवादा में? हम लोग आर्थिक मदद भी किए, प्लस उनके घर से हमेशा बातचीत होते रहता है, शहीद चंदन सिंह के घर से, और उनका प्रतिमा भी बनवा रहे हैं, बन रहा है। अभी आचार संहिता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्थापित करेंगे उसको। बहुत जल्द अभी प्रारूप तैयार हो गया है और बहुत जल्द शहीद चंदन सिंह का उस जगह पे अपने पैसे का प्रतिमा लगवा रहे हैं।
पूरे भारत में आपने किसी भी शहीद के नाम से जो चौक होगा इस दुर्दशा में नहीं देखा होगा आपने पूरे भारत में। आप तो पूरा भारत घूमते हैं, आपका चैनल घूमता है, कहीं भी दिखाइए कि इस स्थिति में जो है ना कहीं भी किसी शहीद के नाम पे चौराहा या चौक हो। तो युवा प्रेरित कैसे होगा सेना में जाने के लिए? अब वही तो यहाँ के नेताओं से पूछा जाए कि युवा कैसे प्रेरित होगा। शहीद होने के बाद जो है एक चौक पे जो है टीन का ड्राम लगा दिया जाएगा, उस पर शहीद चंदन सिंह लिख दिया जाएगा, कैसे प्रेरित होगा युवा? ये जो हाल है आपने शहीद चंदन सिंह चौक की देखी है और उस पर मनीष और गुंजन जी ने अपनी राय भी रखी और बताया कि जब उन शहादत उन्होंने देश के लिए दी थी तो किस तरीके से इन्होंने आर्थिक मदद दी थी, लेकिन सरकारें अभी भी शहीदों की तरफ मुंह फेर कर बैठी हुई हैं। कुछ लोग ऐसा रोई जे ना जाना चाहिए, हाथ नीचे करने लगे। अब जे नहीं के जाना तो वो ईमानदारी से हाथ उठाओ, जे नहीं के जाना ईमानदारी से, जे हमारे बारे में नहीं के जाना, हमारा का नहीं के जाना, हमारा नाम नहीं के सुन रहे, ईमानदारी से हाथ उठाओ कि के नहीं के जाना, एक कुछ अच्छा नहीं की जाना। और ये क्यों रौनी के रवा भैया नहीं की जाना, और ये क्यों रवे से नहीं की जाना, और ये क्यों रवे नहीं की जाना, और रवे से नहीं की जाना। और चलिए 5 7 10 आदमी 20 आदमी 25 आदमी या हुई जो लेके जाना, हाथ 3 4 आदमी उठैल था, कुछ लोग डर के बारे ना उठैल होगी के कहे जाओ के नहीं जाना। सही बात है ना? मैं कहा फटे जाए चलिए जाना तो नहीं हम कह ठीक है, ऐसे जाना जाना तो नहीं। चलिए ठीक है, दीदी लगी चीना तो नहीं लगी। चलिए हमारे दीदी लोग चीना था, हमारे चाची लोग चीना था, समझी कि हमरा के सब लोग चीना था। हमरा के सबसे ज्यादा प्यार के देवला जानता नहीं लगी। हमरा घर में जो दुर्गा के रूप में और लक्ष्मी के रूप में जो बहन बेटी मतारी बा उन्हें सबसे ज्यादा हमरा का आशीर्वाद देवला और सबसे ज्यादा हमारे साथ देवला। जब हम जेल में बंद रही तो वो लोग कहीं से वीडियो देख रहे तो कहने कि बबुआ छूट जाई तो हम प्रसाद चढ़ावे। हजारों मतारी लोग हमरा लग प्रसाद भाग के प्रसाद चढ़े लगे और भगवान सुनलन और तब न जाके दूगो सरकार से टकरा गई, लड़ गई, एगो सरकार के गिरा के जेल से निकल गई। चलिए चलिए बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए हमारा नेता कैसा है? मनीष भैया जैसा हो। मनीष भैया जिंदाबाद, माननीय मनीष भैया पधार रहे हैं, उनका स्वागत बहुत तहे दिल से हो रहा है। मनीष भैया जिंदाबाद, मनीष भैया जिंदाबाद, मनीष भैया मनीष भैया जिंदाबाद, मनीष भैया जिंदाबाद, मनीष भैया जिंदाबाद। देखिए आप लोग जितना भी है भीड़ में आइए और मनीष भैया का स्वागत करने के लिए आप लोग आइए। हेलो, मनीष भैया जिंदाबाद।